5-6 करोड़ के पेंट हाउस रहने वाले, 50-50 करोड़ की गाड़ी में घूमने वालों ने इन मजदूरों के पैसे खा रखे। आज वो दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं, दिवाली के दिए खरीद रहे हैं और हम लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं। अब इस बूढ़े शरीर से ये बड़ी मेहनत करके कुछ 2 4 6 10 पैसा जोड़े, उसको लेकर कोई अमीर ज्यादा भाग गया। अब उसके दो महीने तक सैलरी नहीं दी, वेंडरों के पैसे नहीं दिए और ना अचानक उन्होंने कंपनी बंद कर दी। अब ये जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि हमारा पुलिस प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। देखिए साहब, आप ये मजदूर हैं, इसीलिए ये मजबूर हैं। अब ये सारे के सारे मजदूर हैं। कई लोग जो किराए से रहते थे तो मकान मालिकों को किराया नहीं दे पाया तो उन्होंने घर से बेघर कर दिया। नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहदाबार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। साथ में ये सारे खड़े साथी, कोई मजदूर है, कोई सिलाई करता है, कोई वेंडर है। कपड़े की एक कंपनी से अभी तक कुछ समय पहले तक जुड़े हुए थे। शिप्रापत थाने का प्रांगण देख रहे हैं, लंबे समय से यहाँ के चक्कर काट रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। एक कंपनी थी जो लगभग 12 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके इन सभी मेहनतकश मजदूरों से फरार है और उस कंपनी की शिकायत करते ये चक्कर काट रहे हैं लंबे समय से। कमिश्नर साहब से भी मिलके आ गए, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे साथ में क्षेत्र के कुछ साथी हैं। एक बार में दीदी सबको अपना परिचय दें और क्या समस्या है उसके बारे में बताएं। देखिए, मैं गोरक्षा दल राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी कमल दीदी बात कर रही हूँ और सोशल सेवाओं से जुड़ी हुई हूँ। ये सभी लोग मेरे पास आए कि दीदी ऐसा ऐसा प्रकरण है, हम खूब जा चुके, थाने में भी जा चुके, सबके सामने गुहार लगाई, लेकिन इनकी किसी ने नहीं सुनी। बिंदुजा कंपनी इनके सबके पैसे खा के 4 महीने की सैलरी लोगों की नहीं दी है, 4-4 महीने के। उसके बावजूद उनको जब बुलाने की बात हुई तो ना तो थाने वाले बुलाते हैं, ना कोई सुनवाई करते हैं, उल्टा इनको ही डांट के भेज देते हैं, वापस इनको भेज देते हैं कि जाओ आप अपनी मर्जी से करो, ये हमारा काम नहीं है, ये लेबर कोर्ट का काम है। अब आप बताइए, ये मजदूर लोग जिनके घर से बेघर हो गए, कई लोग जो किराए से रहते थे तो मकान मालिकों को किराया नहीं दे पाया तो उन्होंने घर से बेघर कर दिया। इन लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। कभी ये 500 रुपए की, कभी 400 रुपए की दाढ़ी कर करके अपना जैसे तैसे कार्य कर रहे हैं। अब ये जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि हमारा पुलिस प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। बार बार निवेदन करने के बावजूद भी कोई। अच्छा, आप कमिश्नर साहब से मिली, फिर वो वहां से क्या बातचीत हुई? ऐसे जो ट्रांसफर वो बता रही थी, वो प्रकरण बताइए। कमिश्नर साहब ने पहले जो एसएचओ थे यहाँ, शायद राजेंद्र जी गोदारा उनका नाम था, उनको फोन करके कहा कि ये जो भी हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और तुरंत लेके और इनका हिसाब किताब जो भी है वो क्लियर करवाओ। 2 दिन बाद पता चलता है, 2-3 दिन बाद कि उनका ट्रांसफर हो गया। हम फिर एसएचओ साहब, फिर कमिश्नर साहब के पास गए। कमिश्नर साहब ने नए एसएचओ को फोन किया कि ऐसे ऐसे प्रकरण है, इसको आप देखो। उन्होंने कहा कि ठीक है। जब यहाँ आके ये लोग मिलते हैं, एसएचओ ने कहा दीदी के नाम से मिलना, जैसे ही कहा मिलते हैं तो एसएचओ ने कहा कि हम यही करते रहेंगे कि आप लेबर कोर्ट क्यों नहीं जाते, ये हमारा काम नहीं है। फिर भी देखते हैं, एफआईआर देने के बावजूद, एफआईआर दर्ज होने के बावजूद इस तरह की ये धमकियां दे रहे हैं। अब ये जाए तो कहाँ जाए? लेबर कोर्ट 10 साल तक निकाले, ये कहाँ रहे हैं बेचारे? आप बताइए साथियों। अब यही सवाल हम आपसे भी पूछ रहे हैं, ये जाए तो जाए कहाँ? कई लोग इसमें सिलाई करने वाले मजदूर हैं, कई वेंडर हैं, कपड़े का वेंडर है, छोटी बड़ी मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं। कंपनी 12 करोड़ रुपए लेके फरार है। कौन अपने और कौन बातचीत करने जाएगा? भाई, क्या नाम है तुम्हारा? दीदी आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? मोना सिंह। क्या काम करती थी आप कंपनी के लिए? मैं कंपनी में डिजाइनर थी। अच्छा, क्या पैसा आपका लेकर कंपनी वाले भाग गए? ये 3 महीने से हमारी सैलरी ऑलरेडी रोक रखी थी। वहाँ के जो ऑनर है मोहित शर्मा, मोहित गर्ग ने पहले तो ड्रामा रचाया कि उसको पैरालाइज हो गया है, तो हमको है ना यूं सांत्वना दी कि है ना थोड़ा हमारी है ना हेल्प करो, इसलिए हमारी ना सैलरी नहीं दी 2-2 महीने तक। 2-2 महीने तक सैलरी नहीं दी, वेंडरों के पैसे नहीं दिए और ना अचानक उन्होंने कंपनी बंद कर दी। जैसे हमने प्रकरण का पता लगाया तो पता चला कि है ना मोहित गर्ग के ऊपर ईडी का केस ऑलरेडी लगा हुआ है। वो ऑलरेडी फ्रॉड करने के हिसाब से इस कंपनी को खोला है उन लोगों ने, और उसमें हम सारे मजदूरों को भी साथ में लपेटे में ले लिया। हम बस इतना चाहते हैं हमारे लेबरों का पैसा निकाल दें। हमने इतनी गुहार लगा ली, तीनों को हमने कॉल कर लिए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। थाने में हम 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं। थाने में कोई सुनवाई हुई? क्या जवाब मिलता है थाने में? थाने में हाँ करते हैं, 2 दिन दो हमको, 4 दिन दो, एक मिनट। अब देखिए साथियों, मैं आपको इतना दिखाऊं। बाबूजी आगे आइए, आगे आइए। अब ये बुजुर्ग हैं, ये अभी भी अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं, 2 पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस बूढ़े शरीर से ये बड़ी मेहनत करके कुछ 2 4 6 10 पैसा जोड़े, उसको लेकर कोई अमीर ज्यादा भाग गया। अब उसके लिए, उस पैसे को रिकवर करवाने के लिए पुलिस से न्याय मांग रहे हैं। कितना न्याय मिल रहा है, कितना मिल पाएगा और कितनी इनको उम्मीद है? बाबूजी क्या काम करते हैं आप? ऐसे पहली बात तो कि एफआईआर भी नहीं लगा रही थी ये,
तो उसके बाद कमिश्नर साहब के पास जाने के बाद तो एफआईआर दर्ज की है। अच्छा, उसके बाद क्या काम करते थे आप कंपनी के लिए बताइए? नहीं, कंपनी में तो हम इनके साथ में थे, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, आप ही लोगों में? ये हमारे बच्चे बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट की। मैंने पूजा से कहा, नेहा से कहा, उनके पापा से कहा कि पैसे दे दो। हम ये कंपनी वाले लोगों के नाम बता रहे हो आप? जी, हम मजदूर हैं, हम मजदूरों के पैसे लेके आप ऐसे मत करो हमको, मतलब अब देखिए साहब, आप ये मजदूर हैं इसीलिए ये मजबूर है। अब ये सारे के सारे मजदूर हैं, सबकी आंखें देखिए, मैं आंखें देख रहा हूँ, सबकी आंखों में दुख है, दर्द है, आंसू है, लेकिन ये आंसू ना पुलिस वालों को नजर आ रहा है, ना प्रशासन को, ना जो मजबूत लोग हैं जो इनकी मदद करवा सकते हैं वो उनको नजर आ रहा है। कहते हैं कि अगर नीयत साफ हो, प्रशासन की डंडा अगर साफ हो, न्याय का डंडा अगर कड़क हो, तो कोई मंदिर के आगे से चप्पल चोरी नहीं कर सकता। लोगों की मेहनत का पैसा लेके कोई कैसे अमीर ज्यादा भाग जाएगा? आए हुए यहाँ पे 1 घंटा हो गया, पुलिस वालों ने एक बार भी उनको फोन नहीं किया कि यहाँ पे आओ। हम लोग 3 महीने से इतना परेशान हो रहे हैं, मगर पुलिस वालों क्यों को नहीं करते फोन? क्या लगता है आपको, डरते हैं पुलिस वाले? यहाँ पता नहीं, डरते हैं कि घूसे क्या है। और इनको लालच है, डरते हैं, जब भी आते हैं मोटी रकम ले लेते हैं, उसके बावजूद ये कह देते हैं अच्छा, हाँ, इनको मोटी, अरे ये कैसी बात करें दीदी, इनको मोटी रकम दे देंगे, आपका हिसाब कर देना इससे तो वो आदमी। नहीं, हमारी तो ज्यादा है, इनकी मोटी का मतलब थोड़ा बहुत, वरना इनको क्या लालच है, क्यों नहीं बुला रहे? अगर नहीं कुछ किसी के चक्कर में आइए प्रभु, अपने पैसे के लिए भी आगे आके बात नहीं कर पाएंगे, पीछे से बोलेंगे क्या आनंद आएगा। ये एक बार भी उनको बुलाते क्यों नहीं है जब इनको? अच्छा, एक भी बार थाने में कॉल आउट नहीं किया, ये और शिकायत नहीं है। तीनों को जो मालिक है उनको बुलाते, और जयपुर में वो आज भी हम इनको एड्रेस दे दिया, इनका फोन नंबर दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन बुलाते और वो वही है, टस से मस नहीं हो रहे हैं, घर पे ऐश कर रहे हैं। 5-6 करोड़ वो के अपने पेंट हाउस में रहने वालों ने, 5-6 करोड़ के पेंट हाउस रहने वाले, 50-50 करोड़ की गाड़ी में घूमने वालों ने इन मजदूरों के पैसे खा रखे। आज वो दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं, दिवाली के दिए खरीद रहे हैं, और हम लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है। पुलिस वालों के कान में 3 महीने से हम यहाँ चप्पल घिस गई, पर पुलिस वालों के कान में जू तक नहीं रेंग रही। हमारे को चप्पल घिसवा दी है पुलिस वालों ने। साथियों, ये कैसी दीपावली है बताइए? तमाम दीपावली की बात करते हैं, अब ये इन मजदूरों को भी दीपावली है, वो कैसी दीपावली है? मुख्यमंत्री जी के पास भी जाए, वहाँ पे भी बोल दिया, भजन लाल जी को भी बोल दिया, कोई सुना, गोपाल शर्मा जी के पास भी गए, उनकी एक और कंपनी सिग्नोरिया वाले में हमको बहुत घुमा रहे हैं। उसका की जो ऑनर है नेहा गर्ग, वहाँ भी पैसा बकाया तुम्हारा? नहीं 95 की जो ऑनर है नेहा गर्ग, उसके पिताजी हैं सिग्नोरिया वाले। अच्छा, अब आपसे, अब देखो मैं समराइज कर देता हूँ आप लोगों की मांग को। पहली मांग आप लोगों की ये करते, ये रहती है इस डिस्कशन के बाद में, एटलीस्ट हम लोगों से डिस्कशन के बाद में, कि जो मालिकान है, जिस कंपनी पे आप लोग अपना पैसा बकाया बता रहे हैं, उन लोगों को बुलाया जाए और आप लोगों का आमना सामना करवाया जाए। पहले एक सेम टेबल पे बैठ के डिस्कशन हो, और ये माननीय कमिश्नर साहब से, माननीय एसएचओ साहब से जो यहाँ है नहीं, कोर्ट गए बताए हैं, उनसे सभी से हमारा निवेदन है करबद्ध के साथ पहले तो इस कमेटी का और साथ में दीदी रहे उनका आमना सामना करवा जाए, टेबल पे बातचीत हो और निवारण हो, और पहले तो एक अमाउंट और एक टाइम फिक्स हो कि कब इनका पैसा दिया जाएगा, कितना इनका पैसा बनता है, पहले तो इस पर डिस्कशन हो, और ये तत्काल हो। मैं समझता हूँ दीपावली का समय है और ये तत्काल प्रभाव से हो, जल्दी से जल्दी, दीपावली से पहले, और मैं कह रहा हूँ तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। ये साथियों हमारा निवेदन आप सभी से रिक्वेस्ट है, माननीय कमिश्नर साहब और जितने भी अधिकारी गण हैं जो इसके लिए जिम्मेवार समझते हैं, आप उनको टैग करें, उन तक ये जानकारी पहुंचाएं। जय हिंद, जय जय भारत।